बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आपको खूबसूरत से फूल दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम गए थे ज़रा थोड़ी सी बाहर आउटिंग करने के लिए, तो मकसद सिर्फ इतना सा था, घर में रह रह के बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, थोड़ा बोर हो जाता है। बेटी भी मेरी काफ़ी बोर हो रही थी बैठे बैठे घर में। बच्चों का, ख़वातीन का हक़ बनता है कि उनको हफ़्ते बाद, कुछ 15 दिन बाद, कुछ थोड़ी सी चेंजिंग के लिए बाहर खूबसूरत सी जगह पर घुमाया जाए, ले जाया जाए। यूँ तो बाहर का मौसम काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी भी उसकी जो रौनकें हैं बाहर की वो अभी भी नज़र आती हैं। देखिए माशाल्लाह किस तरह से खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला की कुदरत, देखें कैसे फूल खिले हुए हैं, तो इतने खूबसूरत लग रहे थे। ऊपर से वो कुछ मौसम उस दिन बहुत खूबसूरत सा था, बादल बादल से हुए हुए थे, तो मौसम अच्छा था, ठंडा था, इसीलिए तो हमने भी इंजॉय कर लिया। तो बेटी मेरी को जो है झूले झूले लेना बहुत पसंद है, हमने उसको छोड़ दिया। हमने कहा जाओ भी इंजॉय करो, जैसे मर्ज़ी झूले वगैरह लो। तो हम लोग बस एक साइड पे बैठ के, कह लो कि मैं इसको देखती रही हूँ, खेलती रही, ये देखती रही हूँ, और मैं खुद थोड़ा सा खुद मौसम को भी खासा एंजॉय करती रही, थोड़ा नहीं खासा एंजॉय करती रही हूँ। तो ये उसका फेवरेट है जी, जंपिंग। ये उसकी ज़िद होती है, जब भी जाना है पार्क में तो ये ज़रूर लाजमी यहाँ पे जाना है, तो मुझे इस पे लाजमी जाना है जी, जंपिंग लाजमी करनी है। तो हमने कहा जी ठीक है जी, आप जाएँ, करें, आप लाजमी करें। यहाँ पे हम घर वापस आ गए थे, और घर आने के बाद ज़ाहिर-सी बात है शाम के खाने की तैयारी तो होनी थी। सुबह से मैंने चने भिगो के रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने चने नहीं दिखाए आपको भिगोए हुए। चनों को मैंने भिगोया था और साथ में मैंने थोड़ा-सा मीठा सोडा ऐड किया था, उनको भीगने के लिए सारा दिन के लिए रख दिया था। तो उसके बाद जब मैंने उसको बॉयल करना हो, तो उस वॉश करती हूँ पहले, मैं सारा पानी निकालती हूँ, निकालने के बाद नया पानी डालती हूँ। मीठा सोडा डालना होता है इसलिए, पेट के लिए भी कुछ बेहतर नहीं होता, इसलिए ये होता है कि मुझे वॉश करके अच्छी तरह फिर उसको बॉयल किया जाए, ठीक है। तो चने मैं यहाँ पे बॉयल कर चुकी हूँ और एक साइड पे रख चुकी हूँ। नमक थोड़ा सा डाला था चनों में और बॉयल कर लिए थे। यहाँ पे फिर मैंने टमाटर और प्याज और हर चीज़ की कटिंग कर ली थी, कटिंग करके रख ली थी। चनों की जो रेसिपी आज बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, बना के देखिएगा। इंशाल्लाह 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 आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। चने हालांकि बॉयल हुए हुए हैं, गले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने प्रेशर में ही खाना बनाना है, क्योंकि जल्दी तैयार हो जाए इसलिए। बाद में भी मैं 2-3 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी ताकि जल्दी से रेडी हो जाएं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म किया है, गर्म करने के बाद उसमें प्याज डाला है। प्याज आप काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डालिएगा। 2 से 3 बड़े प्याज थे मैंने जो कट किए हुए थे, उनको मैं फ्राई करूँगी। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन ही रहने देना है। इसकी एक अच्छी फॉर्म बन जाए, एक अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन तक, इसको हमने फ्राई करते रहना है इसी तरह से। जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता हम इसको फ्राई ही करते रहेंगे। ये देखें जिस तरह से ये अब कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक जो है ये इसको मैंने साबुत ही ऐड कर दिया है। ये अब आपको मैं बताऊंगी कि ऐसे ही मैंने क्यों किया है। यहाँ पे मैंने टमाटर जो काट के रखे थे वो भी डाल दिए हैं। मसाला जो है ना टोटली सारा, थोड़ा सा इसको भुनेंगे, इसकी हम भुनाई करेंगे 2 से 4 मिनट तक। इसी तरह हम सारे मसाले की भुनाई करते रहेंगे। हम लाहौरियों का फेवरेट नाश्ता है नान चने का नाश्ता। नान चनों के बगैर तो संडे की सुबह होती ही नहीं है। बच्चों को मेरे नान चने बेहद पसंद हैं। वो बाज़ार से नान चने लेके आते खाते हैं, तो मुझे होता है कि बाहर की चीज़ नहीं खानी। घर में मैं बनाती थी तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे कि मामा ये वो चने बने ही नहीं है जैसे बाहर से मिलते हैं, ये वो ना रंग है, ना शक्ल है, ना टेस्ट है, आप कैसे बनाती हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें, हम बाहर से ही लाएंगे। तो मैंने अपने बच्चों की इस पुरज़ोर फरमाइश पे इस पे मेहनत की है, इस चीज़ पे बहुत मेहनत की है कि मैं वैसे चने बना सकूँ जैसे कि बाज़ार के होते हैं। मुझे फिर ये ख़्याल आया कि मैं अपनी ये रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों ना शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में बनाएं, ट्राई करें और तमाम घर वालों की तारीफ़ें वसूल करें। चनों के लिए भी एक दानेदार मसाला जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जब मैंने सारे मसालों को फ्राई कर लिया ना, उसके बाद इसको मैंने ब्लेंडर जग में डाला है। ब्लेंडर जग में डालूंगी और इसको ब्लेंड करूँगी। इसका एक पेस्ट सा बनाऊँगी जो कि दानेदार सा पेस्ट होगा। उसको फिर दोबारा से हम इसको फ्राई करेंगे। दोबारा से मैंने प्रेशर में इसमें डाल दिया है और इसको अब भुनाई शुरू करूँगी इसकी दोबारा से मैंने, क्योंकि अब इसमें पानी ऐड किया था मैंने, मसाले के अंदर पानी था, तो पानी को ज़ाहिर सी बात है अब खुश करना होगा। चने बनाते बनाते साथ में आपने देखा होगा कि दूसरे चूल्हे पे मैंने अंडे और कुछ 1-2 आलू रखे हुए हैं। तो ये बाद में आपसे मैं अब शेयर कर रही हूँ। ये जो क्लिप है ये बाद में मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये क्या है कि ये 3 अंडे हैं और 2 अदद आलू हैं, ठीक है। अगर बड़ा आलू एक हो तो एक ही चलेगा, एक बड़ा और एक छोटा था, वैसे मैंने दोनों नहीं डाले थे। इनको हम बॉईल करेंगे, दोनों को इकट्ठे भी बॉईल कर लेंगे। वैसे अगर आप इस तरह करेंगे, आलूओं को अच्छी तरह से धो के अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप चनों के साथ भी बॉईल कर लें तो बेहतर है। मैंने लास्ट टाइम इसी तरह किया था। इस बार ये हुआ था कि आलू ख़त्म हुए हुए थे घर में, तो फिर मुझे ये हुआ कि मंगवाने पड़े बाज़ार से, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया। अंडे और आलू का ज़रा सिस्टम थोड़ा सा लेट हो गया।
जब चने बॉयल किए थे मैंने नमक तब भी डाला था। हस्बे ज़ायका जितना भी आपको हो ज़रूरत उसके मुताबिक आप तब भी डाल सकते हैं नमक, उसके बाद जितना थोड़ा बहुत डालना हो डाल सकते हैं। बाकी मसाला जात में इसमें मैंने डाला है लाल पिसी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चम्मच छोटा, काली मिर्च आधा चम्मच और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए चिकन स्टॉक पाउडर डाला है इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच। धीमी आंच पर हम मसाले की फिर से भुनाई शुरू करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं भूल गई, मैंने सारे मसाले आपको दिखा दिए प्लेट में रख के, और इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई। लेकिन ये कि मुझे फ़ौरी तौर पे याद आ गया, मैंने उसी वक्त हल्दी ऐड कर दी थी। मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी का भी इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा मसाले की भुनाई करते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने हल्दी डाल दिया। अब इसमें मुझे याद आ गया था, जल्दी याद आ गया था मुझे, शुक्र है अल्लाह का कि जल्दी याद आ गया था, और मैंने इसमें डाल दी हल्दी। अब मसाले को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि प्रॉपर से ऑयल ऊपर तक ना आ जाए। ठीक है, इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे इसी तरह से। खूबसूरत सा कलर निकल आया है मसाले का, और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो भूख में इजाफ़ा कर रही थी, बच्चों के भूख में इजाफ़ा कर रही थी। कुछ थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम बाहर चले गए थे आउटिंग के लिए, थोड़ा लेट भी हो गए थे इसलिए। यहाँ हम करना ये है कि जो ऑयल है ना, इसको हम साइड पे निकाल लेंगे। इसको निकालने की वजह ये है कि अगर इसको हम नहीं निकालेंगे, इसमें ऐसे ही हम चने ऐड कर देंगे और बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे ना, तो फिर ये जो ऑयल है ना, ये सारा उसमें गुम ही हो जाएगा, खाने में पता ही नहीं चलेगा कि चनों में ऑयल कहाँ गया। बाहर निकालने का मकसद ये होगा कि इसको ऊपर से डालेंगे तो खूबसूरती भी लगेगी। यहाँ पे अब मैं आपको चने बॉयल किए हुए दिखा रही हूँ। ये देखें, चनों का पानी नहीं गिराना। जब आपने बॉयल करने हैं तो वो पानी बिल्कुल भी नहीं गिराना, और चनों में नमक डाल के उसको बॉयल करना लाजमी। ठीक हो गया। यहाँ पे अंडे और आलू भी बॉयल हो चुके थे। अब इनको मैं छील लेती हूँ। छीलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। यहाँ पर मैं आलूओं को छील चुकी थी और छीलने के बाद इनके छोटे छोटे पीसेस कर चुकी थी। ठीक है, अब इसको मैं डालूँगी ब्लेंडर में। ठीक हो गया। साथ ही इसके अंदर डालूँगी मैं थोड़े से चने, और चनों का यही वाला पानी थोड़ा सा यूज़ करूँगी मैं, इसको ब्लाइंड करूँगी। फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी हमने दोबारा से दूसरा ऐड नहीं करना, सादा पानी ऐड नहीं करना। हमने इसी चनों के मसाले के पानी को ही हमने ऐड करना है, चनों के पानी को ही हमने यूज़ करना है। इसी पानी को मैंने इसमें शामिल किया है, और मैं इसको अब ब्लेंड कर लूँगी। इसका एक पेस्ट, थिक सा एक पेस्ट बन जाएगा। मैं पेस्ट बना के आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, जैसे ये पेस्ट बन चुका है ना। अब अगले स्टेप की बारी है। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आलू और चने का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। हमारी इस रेसिपी का जो सीक्रेट पॉइंट था वो यही था, आलू और चने की पेस्ट। जी हाँ जनाब, जो बाज़ार से हमें मिलते हैं खोया चने, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। उसका सीक्रेट यही होता है कि वो इसी तरह से चने और आलूओं का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे आपको एक थिक सी फॉर्म, एक खोए की तरह की फॉर्म जो है वो नज़र आती है। यकजा करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं लेट हो गई थी इसलिए। आप लोग प्रेशर नहीं लगाना चाहते तो आप कोई बात नहीं, आप इसको वैसे ही एक दम वाली आंच के ऊपर रख दीजिएगा कोई 15-20 मिनट के लिए, तो ये ठीक हो जाएगा, यकजा हो जाएगा। रेसिपी के साथ साथ मैं आपको याद करवाती जाऊँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आपके घर वालों को पसंद आए, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। हमारे घर में जब भी चने बनते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हफ्ते की रात को बनाऊँ, ताकि सुबह संडे, जैसे सुबह संडे हो और छुट्टी हो, और संडे के दिन बच्चे जो हैं वो इन्जॉय कर सकें। रात को चने बन के तैयार हो जाते हैं, तो सुबह के टाइम फिर ये उठ के नान वगैरह ले आते हैं बच्चे, तो खूब इन्जॉय करते हैं। आप यकीन कीजिएगा, मैंने ये रेसिपी बहुत मेहनत के बाद निकाली है। मैं पिछले कई सालों से चने बनाती आ रही हूँ, और हमारे घर में चने जो है ना, वो हमेशा जब भी मैं बनाती थी बचे रहते थे, खाते ही नहीं थे बच्चे। मैं परेशान हो जाती थी, फिर बाज़ार के लेके आने। मुझे ये कोशिश होती थी, मेरी ये कोशिश होती थी कि मुझे होता था कि मैं जो चीज़ घर में बनाऊँ ना, मेरे बच्चे बस वही खाएँ। मुझे बाहर की चीज़ों का ज़्यादा नहीं होता, मुझे होता है मैं घर में बना के दूँ, जो चीज़ इनको बना के दूँ। और मेरी बहुत कोशिशों के बाद ये रेसिपी मेरे हाथ लगी है, यकीन करें। और माशाल्लाह मैंने सेकंड टाइम ये बनाए हैं, और सब उंगलियां चाटते रह गए हैं। सब ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों को मेरे बाज़ार के चने भूल गए हैं, बस जैसे ऐसे कह लें। तो मैंने यहाँ पे अब प्रेशर लगा दिया थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगी, सिर्फ इसलिए कि ये जो सारा चने और इसका मसाला है जो एक जैसा यकजा हो जाएगा, फिर एक खूबसूरत सी शक्ल निकल आएगी। तो मैं तब तक के लिए 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी बस इसे। जी तो जनाब, प्रेशर मैं यहाँ पे खोल चुकी हूँ, और इसमें अब ऐड करूँगी मैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जो है वो एंड पे डालने का एक अपना ही मज़ा है, जो वो हल्का सा पका और कच्चा सा टेस्ट देती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पे एंड में डालूँगी मैं एक और चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं ये डालती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। 1 चम्मच इसमें डालूँगी मैं कौरमे मसाले का।
तो इससे जो है वह फ्लेवर और ज़्यादा खुशबूदार और बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाती है खाने के अंदर। तो ये भी मैं ऐड करूँगी, ये भी एक लाज़मी चीज़ है। अगर आप ऐड करना चाहें करें, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं जी। तो जनाब यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को करेंगे डिश आउट, ठीक है। डिश आउट इसको किया है मैंने। ऊपर से इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें खूबसूरती के लिए भी। साथ में हम इसमें डालेंगे जो हमने शुरू में आपको मैंने बताया था मसाले से जो हमने तरी निकाली थी सारी, मसाला जो निकाला था हमने ऑयल, वो सारा इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से खूबसूरती के साथ ऊपर अब कलर नज़र आ रहा है ना, ऐसे फिर खाने में नहीं होना था। ऊपर साथ में हम करेंगे अंडों से इसकी गार्निशिंग, थोड़ा धनिया ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए। और यहाँ पे व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहती हूँ इस नेक दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।